नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। पेट साफ नहीं होगा तो सेहत भी साफ नहीं देगी। इससे पहले कि कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन एक रोग बन जाए और आपको भी रोगी बना दे, फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया है। जी। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। हाँ बहुत ही आम समस्या है ये। मुझे लगता है कि हर एक दूसरे आदमी को हर दूसरा आदमी जो है इस समस्या से जूझ रहा है। हाँ जी। तो मैं समझना चाहूंगी कब्ज क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में आप कब्ज कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? और ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जी, बहुत अच्छा आपने जो टॉपिक लिया है और हमें जो है अपनी प्रैक्टिस में हमने बहुत बार देखा है कि कब्ज जो ये शब्द है इसका प्रयोग लोग अलग अलग सिम्टम्स के लिए करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझ आएगा। कुछ लोगों के लिए कब्ज का मतलब होता है कि पेट में जलन, वो जब जलन होती है तो कह रहे जी कब्जी हो रही है पेट में। कुछ लोग जो है दिन में 2-3 बार टॉयलेट जाते हैं और एक बार में जिनका पेट साफ नहीं होता है उसे भी वो कहते हैं कि कब्ज हो गई मेरे को। और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, ख़ासतौर से मैं विदेशों में जाता हूँ, वो 2 या 3 दिन में एक बार जाते हैं और उनके लिए वो लगता है कि नॉर्मल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आयुर्वेद में कब्ज को विबंध के नाम से बताया गया है, वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार अच्छी तरह से पेट साफ ना होना, इसका अर्थ क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि आप अगर प्रतिदिन समय पर यानी कि एक ही समय पर बिना किसी कष्ट के पूर्ण रूप से अगर अपने स्टूल को आप निष्कासित करते हैं तो जिसमें कोई रुकावट ना हो, कोई दर्द ना हो, किसी तरह का कोई आपको कष्ट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि भी पेट आपका अच्छी तरह से साफ हो रहा है। यानी कि यदि आपका मल बहुत पतला भी ना हो, बहुत हार्ड ना हो, बंधा हुआ मल आना चाहिए। और सिंपल भाषा में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, 24 घंटे में एक बार अवश्य पेट साफ होना चाहिए पूरी तरह से। और उसमें भी हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब आप सो के उठते हैं, बिना कुछ पानी वानी चाय कॉफ़ी पिए हुए आपका मोशन आना चाहिए। तो ये है असली अच्छी तरह से पेट साफ होने का मतलब। और कब्ज़ के जो नुकसान आपने पूछे हैं तो नुकसान तो बहुत सारे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के तो पहले तो मैं जो बताऊं कि उसके कारण कई गंभीर रोग शरीर में हमारे हो सकते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत लंबी लिस्ट है। पेट दर्द तो बड़े कॉमन सी है, ब्लोटिंग, गैस बनना, मुंह से दुर्गंध कई लोगों को आती है, वो कब्ज़ के कारण होती है। कब्ज़ यानी पेट साफ ना होना, इस पर जो है चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, आँखों का विज़न, कई बार बच्चों को चश्मे चढ़ जाते हैं इसी के कारण। या यूरिन में कई बार कुछ लोगों को जलन होती है, यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है, आंतों में सूजन हो रखी है, आंतों में अगर छाले हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एनीमिया यानी कि खून की कमी, हर्निया, फीवर यानी कि जो बुखार भी चढ़ जाता है लोगों को, कमजोरी तो होती है, फटीग, कमजोरी महसूस करना, सिर में दर्द, इवन कैंसर तक हो सकता है। जी हाँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कैंसर तक हो सकता है। और मेंटल लेवल पर भी कुछ जो है सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, चिंता करना, बेचैनी होना। तो मन और शरीर दोनों में ही अगर भारीपन आपको महसूस होता है, वो भी कब्ज़ का ही एक लक्षण होता है। तो बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है। यदि आपको भी पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें और हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से आपके रूट कॉज को समझ करके उसके अनुसार उपचार देंगे। केवल वो लैक्सेटिव खाने की आदत मत डालिए। आयुर्वेद में भी, हमारे यहाँ भी हम बहुत सारे लैक्सेटिव बनाते हैं और आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग उसी को खा करके पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन उसके कारण भी कई बार आंतें हमारी और कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी हैबिट हो जाती है। आप तो कारण को ठीक करना है। अगर सही स्वास्थ्य आपको चाहिए तो मूल कारणों को ठीक करना है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राज हैं जयपुर से। राज, पूछिए सवाल। सर, आजकल मेरा डाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, थोड़े समय चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर पा, कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ। देखिए, डाइजेशन के लिए सिंपल चीज़ तो हमने एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, डाइजेस्टॉल जिसको हम कहते हैं,
जो आम छोटी मोटी समस्या हो, थोड़ा एसिडिटी है, गैस है, भूख नहीं लग रही है, ब्लोटिंग हो जाती है, कॉमन सी, डाइजेस्टॉल बहुत अच्छा टेस्टी चूर्ण के रूप में भी है, टैबलेट रूप में भी, जो भी ऑनलाइन आप मंगा लीजिए या हमारी क्लिनिक्स पर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो गई है, गंभीर है, छोटी मोटी चीज़ों से उसका काम नहीं होगा, तो फिर एक बार डॉक्टर से हमारी सलाह जरूर ले लीजिए। बहुत अच्छे उपचार हैं पेट के रोगों के लिए, जीवा में बहुत लोग आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, और अच्छे उपचार आयुर्वेद में पेट के रोगों के लिए होते हैं, तो कोई घबराना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं बार बार जो समझाता रहता हूँ, आप अगर शो हमारा देखते हैं तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई एक दिनचर्या अपनी बनाइए, सुबह टाइम से उठो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो, जंक फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, तो क्योंकि यही मेन कारण होते हैं। लेकिन आजकल एक बड़ा कारण और आ गया है जिसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। हर व्यक्ति को मानसिक तनाव है, हर व्यक्ति को कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है। तो गट ब्रेन कनेक्शन आपने सुना होगा, अगर हमारे माइंड में जो है एक विचलित माइंड हमारा है या फिर जो है अशांत मन है, तो उससे भी हमारा पेट खराब होता है। तो मन के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, जीवा मेडिटेशन है यूट्यूब पर, ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा जो है मन को शांत रखने का प्रयास करें। डॉक्टर चौहान, तो आखिर कब्ज के पीछे कारण क्या है, क्यों ये होता है, और खाने पीने को लेकर हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आई मीन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये क्लियर जो है डिफरेंस होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, हम तो कारण के बारे में ही बात करते हैं हर रोज, और आयुर्वेद के अनुसार कब्ज के कारण जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारण तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि पाचक अग्नि यदि आपकी कमजोर हो जाती है, जठराग्नि, उसके कारण क्या होगा कि खाना पचेगा नहीं, इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन होगा तो एक म्यूकस जैसा आम बनता है, जिसको हम बार बार आपको समझाते हैं, और ये आम जब बनेगा तो कब्ज पैदा करेगा, मोशन क्लियर होगा नहीं आपका। इसके अलावा आंतों में यदि वात दोष का प्रकोप है तो आंतों में क्या होगा, खुश्की हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। तीसरा, इसके साथ साथ इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, दिन भर कुछ कभी जब मन किया वो मुंह में डाल दिया, टाइम पर टाइम बे टाइम जो खाने की आदत होती है ना, ये भी कब्ज करती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है, आजकल दिन भर बैठे रहते हैं लोग, नियमित रूप से कोई व्यायाम वगैरह करते नहीं है, दिनचर्या के नियमों का कोई पालन ना करना, ये भी कब्ज का कारण है। पेट में अगर कीड़े हों, ये भी है, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है, वो अगेन कुछ ब्लॉक हो जाता है, जम जाती हैं चीज़ें। कुछ लोग पानी नहीं पीते, कम पानी यदि आप पीते हैं, भोजन में फाइबर कम है, रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर मानसिक तनाव है, ये सब कॉन्स्टिपेशन के कारण बनते हैं। कुछ केमिकल मेडिसिन्स भी हैं, कई लोग आपने देखा ना, कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उससे कब्ज़ हो जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोगों को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है मॉर्निंग में नहीं जाते, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं। छोटे बच्चों में मैंने देखा है आजकल बहुत सारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल जाना है तो सुबह वो टॉयलेट जाते ही नहीं हैं, वो स्कूल से आने के बाद वो टॉयलेट जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट, बहुत गंदी आदत है, क्योंकि बहुत सारे रोगों को पैदा करती है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो रात को जाते हैं, पूरा दिन जो है खाते रहेंगे, और जो है उसके बाद रात को कहीं उनको मोशन जो है जाते हैं, आदत मिलती है। तो ये एक जो बहुत बड़ा मैंने देखा है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि जो ये आपका अर्ज फॉर गोइंग टू स्टूल, एक अर्ज होता है ना, जब उसको फोर्सफुली नहीं रोकना है, कुछ लोग उसको रोक लेते हैं, कारण कई होते हैं। कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग कोई इंटरेस्टिंग कोई मूवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसको रोक लेंगे। तो इसे आयुर्वेद में कहते हैं कि हम ये जो मल का वेग है इसको धारण कर लेते हैं, इसको हम फोर्सफुली सप्रेस करते हैं, ये भी कब्ज का कारण होता है। अब जहाँ अब तक पूछा आपने क्या खाएं क्या ना खाएं, तो खाने में सिंपल फाइबर युक्त तो भोजन खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ओट्स भी अच्छे हैं, होल ग्रेन्स का प्रयोग करना है। पपीता तो आपने सुना होगा बहुत अच्छा है, कई लोग पपीता खाते हैं, इसके साथ किशमिश, खजूर, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अंजीर का सेवन कर सकते हैं। रात को सोते समय गर्म दूध पिएं, चाहे तो उसमें थोड़ा सा जीवा का एक A2 घी आता है हमारा, बहुत बढ़िया A2 मिल्क से जो घी बनाते हैं वो आपको मिलता है, वो आप डाल करके खा सकते हैं। और जो मैंने बताया पहले भी कि थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या नहीं खाना है, रिफाइंड जो मैदे की बनी चीज़ें हैं, चीनी से बनी चीज़ें, रिफाइंड शुगर जो होती है, जंक फूड है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी ऑयली जो खाने होते हैं, या फिर जो ठंडी चीज़ें कोल्ड, वो भी नहीं खानी। ड्राई क्रंची क्रिस्पी वो हैं तो उनको सोक करके खाइए। इवन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उससे भी ड्राइनेस होती है।
अल्कोहल से भी होती है, टबैको से भी होती है। तो ये सब चीज़ें भी कब्ज़ का कारण बनती हैं, तो इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, निकिता। निकिता जी सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर प्रॉब्लम हमारी ना बहुत टाइम से है जी। 1 साल हो गया इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम ये है कि बुखार आता जाता रहता है और ये मैंने चेकअप भी कराया, रिपोर्ट भी आई है, पर कोई रिपोर्ट में आता ही नहीं है कोई भी ऐसा। जी देखिए, बहुत सारे आजकल ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं और आयुर्वेद में तो ये पूरा ज्वर का एक अलग से विषय है, पूरा चैप्टर है, बहुत तरह के ज्वर लिखे हैं उसमें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी आपको बुखार आता है और उसका कारण कहीं टेस्ट में नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि कारण नहीं है। उसका ये मतलब है कि टेस्ट जो बनाए गए हैं उसमें कारण, वो वाला कारण पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन आयुर्वेद में तो हम वात पित्त कफ, 3 मुख्य उसके जो दोष हैं, उनके आगे सब ब्रांचेस बहुत होती हैं। विषम ज्वर एक होता है। विषम ज्वर का मुख्य मतलब है कि जिसका कोई पैटर्न नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है, वो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा जो है मुख्य रूप से कई बार हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, उसके कारण भी फीवर आता है। तो आप क्योंकि 1 साल से परेशान हैं और सब तरह का उपचार कर चुके हैं, तो जीवा में तो अब आ ही जाएंगे, आप आना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ऐसे जो पुराने बुखार होते हैं उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं जो जीवा में हम बनाते हैं, उसी विधि से बनाते हैं और यही मेडिसिन आपको दी जाती हैं। तो एक बार जीवा में आप आकर के संपर्क करें और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपका ये रोग जो है वो आयुर्वेद के माध्यम से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, कब्ज से लोगों को निजात मिल जाए, ऐसे में आयुर्वेद का संजीवनी में क्या है इसका मंत्र? जी देखिए, जीवा में जो रोगों का जो उपचार हम करते हैं, ये मैं बार बार समझाता हूँ, रूट कॉज के अनुसार ही किया जाता है। और जो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में जो रोगी है, जो रोगी हमारे पास आते हैं इस शिकायत को लेकर, सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो उनका पूरा चेकअप करेंगे कि रोगी का जो कोष्ठ है, यानी कि उसका स्टमक किस तरह का है। आयुर्वेद में 3 तरह के स्टमक लिखे हैं, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है और क्रूर कोष्ठ है, यानी कि सॉफ्ट पेट, कुछ को थोड़ा सा कुछ खाने से लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ ऐसे हार्ड स्टमक होता है कि उनको कहते हैं ना पत्थर लक्कड़ सब हजम हो जाता है, कुछ नहीं होता उनको। तो ऐसे देखना पड़ता है कि आपका कौन, सबका अलग अलग है। उसके बाद रोग कितना पुराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका बल कितना है, रोग बल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद रोगी बल देखा जाता है कि रोगी की इम्यूनिटी कितनी है, उसकी पाचक अग्नि कितनी स्ट्रॉन्ग है, डाइजेशन कैसा है, मेंटल हेल्थ आदि उसकी किस तरह की, सारी परीक्षा हमारे डॉक्टर करते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं, क्या क्या उसके साथ और कुछ दूसरी बीमारियां, पेशेंट की प्रकृति क्या है, उसकी एज क्या है, उसका खान पान रहन सहन किस प्रकार का है, जेनेटिक्स क्या है उसका, फिर कौन से दोष का प्रकोप है, वात का प्रकोप है, पित्त का है, कफ का है, ये सारी चीज़ें, बहुत लंबा एक कंसल्टेशन होता है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको बना करके दी जाती हैं। इसके साथ साथ जो है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ अच्छे लेग्जेटिव्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला बड़ा कॉमन है, ले सकते हैं। हमारे यहाँ त्रिफला टैबलेट भी मिलती है। मुक्ति चूर्ण जीवा का बहुत पॉपुलर है, सिद्ध हरित की है, या इसके साथ आरगवद क्वाथ है, अभयारिष्ट है। इवन कुछ लोग एलोवेरा वेरा जूस पीते हैं, हमारा आंवला जूस पीते हैं, वो कहते हैं इससे भी हमारा पेट साफ हो जाता है। ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपका रोग जो है पुराना है तो फिर कंसल्टेशन करनी है। अंजीर का सेवन आप कर सकते हैं, किशमिश का सेवन कर सकते हैं, गर्म दूध में घी डाल करके पी सकते हैं। गर्म पानी में कई लोग हम बताते हैं, गर्म पानी में थोड़ा नमक और नींबू का रस मिला के वो पीते हैं। इसबगोल भी कई लोग खाते हैं। नाभि पर तेल लगाना बहुत अच्छा रहता है, नाभि पर सुबह शाम तेल लगाइए, लोअर एब्डोमेन में मसाज करके थोड़ी सेकाई करिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव होते हैं, स्पेशली देख लीजिए सनाए पत्ता तो नहीं है उसमें बहुत मात्रा में डला हुआ, जो आजकल मिलते हैं लेग्जेटिव। उससे क्या होगा, हैबिट फॉर्मिंग होगा और लंबे समय तक खाते हैं तो हमारी आंतें उससे कमज़ोर हो जाती हैं। तो यदि आपको भी जो कोई ऐसी आदत पड़ी हुई है, लेग्जेटिव ले रहे हैं और जो है उससे भी आपको फिर आराम नहीं मिल रहा है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो एक बार जीवा के डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लीजिए।
तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अर्जुन की छाल के क्या फायदे हैं बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात डॉक्टर चौहान से कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अर्जुन की छाल, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, अर्जुन की छाल का जिक्र हम कई बार ही करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग बनाती है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर को भी अपने नियमित उसमें रेंज में लेकर के आती है। और कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। हार्ट के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, पंपिंग है और जो जितने भी फंक्शन है उनको मजबूत करती है। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, इसमें भी अर्जुन की छाल आपको फ़ायदा करेगी। ओवरऑल पूरे हमारे हार्ट को रिजुविनेट करती है अर्जुन की छाल। और साथ में जो है, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको इम्प्रूव करती है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जीवा में एक अर्जुन टी के नाम से मिलती है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए, 3-4 मिनट अच्छी तरह बॉईल करिए, उसको छान लीजिए। और अगर आपको ऐसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वैसे अच्छा टेस्ट है उसका, तो थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके, जब थोड़ा ठंडे होने पर, गरम में शहद नहीं मिलाते हम, तो उसको आप हर रोज़ किसी भी टाइम पी लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपका दिन में एक बार पिएं, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। विद इन ए मंथ कुछ अच्छी सिम्टम्स आपको बॉडी में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्रेशियस, इतनी मूल्यवान जानकारी दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।